वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमारे चैनल से, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस डेली आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ। इन दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। इंडिया और रशिया का एनर्जी का पार्टनरशिप को लेके एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ी अपडेट खबर मार्केट में आ रही है। इसको एकदम सिंपल वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात पहले कर लेते हैं कि रशिया ने एक्चुअली इंडिया को अश्योर कर दिया है कि एनर्जी सप्लाई का आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अकेला स्टेटमेंट अपने आप में कितना रिलीफ वाला है, ये आई थिंक आप सबको अब समझ में आ चुका होगा। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गे लावरोव करके, इन्होंने बोला है कि रशिया यहाँ पर कंटिन्यू करेगा सप्लाई करना एनर्जी। किसको? इंडिया को। किसी भी टाइप का इंटरप्शन यहाँ पर नहीं होगा। इसका भी कहीं ना कहीं वादा उन्होंने अपने साइड से कर दिया है। तो हमारे एनर्जी इंडस्ट्री के लिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ वाली खबर आपको देखने को मिलेगी। और ये अश्योरेंस तब निकल कर आ रहा है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल लेवल पे सेंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी रशिया ने इंडिया के लिए ये वाला अनाउंसमेंट कर दिया है, जो किसी भी करिश्मा से आपको कम नज़र नहीं आएगा। अब देखिए, रशिया चाहता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रेड एशियन कंट्रीज़ के साथ बने रहे, खास करके इंडिया के साथ। ये रशिया खुद चाहता है, जिसके वजह से इन्होंने ये डिसीजन भी लिया है। और इंडिया कहीं ना कहीं बाय भी करना चाह रहा है और भी ज़्यादा रशियन ऑयल, बिकॉज अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम घुमा फिरा कर एक ही है कि रशिया के ऊपर एक्चुअली अमेरिका का ग्लोबल लेवल पे बहुत सारा सैंक्शंस है। इसके वजह से थोड़े बहुत इश्यूज इन बिटवीन निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम ये वाला जो खबर निकल कर आ रहा है इंडिया के लिए, तो बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली खबर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, एनर्जी इतनी महत्वपूर्ण इंडिया के लिए क्यों है? क्योंकि इंडिया को चाहिए बहुत ज़्यादा लेवल पर ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है, मतलब हमारा देश क्या कर रहा है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही बड़ा पार्ट एनर्जी का अलग अलग देशों से। और अभी के टाइम जो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत ज़्यादा भरोसा करके हमको और भी अच्छा खासा चीज़ लगातार एनर्जी कैटेगरी में प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसी टाइम पे रशिया का ये डिसीजन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर, या आप कह सकते हो मास्टर स्ट्रोक टाइप का नज़र आ रहा है। अफोर्डेबल एनर्जी मिलना, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और बहुत सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का भी काम कर सकता है। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं फोकस अब इस खबर के ऊपर बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात ये भी आपको समझना होगा, यहाँ पर एक्चुअली कुंदनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, माना जा रहा है कि ये इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। अभी आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो कुंदनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एक्चुअली इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो रशिया भी नहीं चाहेगा कि अगर इंडिया को एनर्जी का प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो गए, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रशिया को भी उसका कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ भुगतना पड़ेगा। तो रशिया यही चाहता है कि इंडिया को एनर्जी का कोई भी कमी ना हो, सब कुछ काफ़ी सही तरीके से इंडिया को टाइम टू टाइम प्रोवाइड मतलब होता रहे, जो अब रशिया बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो कुंदनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें रशिया और इंडिया का जॉइंट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर माना जा रहा है। तो न्यू पावर यूनिट्स कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे इस प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसके ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे 2027 तक। ये वाली चीज़ भी अभी के टाइम यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट शुरू होगा फुल फ्लो में, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो बहुत सारा नीड है, उसको भी पूरा करता हुआ, अच्छा खासा हेल्प करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये वाला प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए और खास करके इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर एंड पावर सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक जो है इससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल की बात हो रही है, और लार्सन एंड टुब्रो, इनका भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर भी बाजार की नज़र, बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। याद रखना, ये स्टॉक किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से जो खबर है उससे कनेक्टेड जो इम्पैक्ट है, उनके वजह से मैं इनको यहाँ पर आपके सामने कवर कर रहा हूँ। अब इतना ही नहीं, इसके साथ साथ रशियन ऑयल और गैस सप्लाई का भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। रशिया अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा सप्लायर क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, कोल का आपको देखने को मिलेगा। और डिस्काउंटेड
डिस्काउंटेड रशियन क्रूड जो है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंडिया का जो रिफाइनरीज है उसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण इस कैटेगरी की भी बहुत सारे जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक है, उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट निकल कर आ सकता है। उनके भी नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर से याद दिला दूँ, जो भी स्टॉक कंपनी का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है और किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस खबर के चलते पॉजिटिव इंपैक्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सारे कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। अब देखिए, इंडिया का जो एनर्जी का स्ट्रैटेजी है वो क्या है। इंडिया अभी के टाइम ट्राई कर रहा है एनर्जी को बाय करना मल्टीपल कंट्रीज के साथ, और अपना जो डिपेंडेंस है किसी एक सप्लायर के ऊपर का, वो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से हटाना चाहता है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए अफोर्डेबल फ्यूल का जो ऑप्शन है उसको भी इंडिया अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं इन सब के बीच सिक्योर करने का पूरा ट्राई कर रहा है। हालांकि लोअर रशियन प्राइस कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी हमारा रशिया के साथ यहाँ पर इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे। ये वाला चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी नजर आएगा कि हमारा जो हायर डिपेंडेंस रशिया के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, भविष्य में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन के ऊपर भी होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा ग्लोबल सैंक्शन जो रशिया के ऊपर अभी बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं शिपिंग और जो पेमेंट से कनेक्टेड जो इश्यूज है या जो भी चीज़ें प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा ऑयल और गैस का जो प्राइस है लगातार इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस एक ही सप्लायर के ऊपर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक रिस्क भी यहाँ पर खड़ा कर सकता है। तो ये कुछ ना कहीं यहाँ पर कंसर्न्स या चिंता की बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ब्रॉडर लेवल पर इंडिया और रशिया का डिस्कशन की बात करें तो इस विजिट में डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि ट्रेड का ग्रोथ, ब्रिक्स का कोऑपरेशन, उसके अलावा G20 का कोऑर्डिनेशन, साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप और बहुत सारा अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर यहाँ पर बात की गई। उसमें की लीडर्स को भी मेंशन किया गया, जिसमें एस जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया रशिया का ब्रॉडर लेवल का डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन रेंज में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए, यहाँ पर की टेकअवेज की बात करें इस रिपोर्ट की, तो रशिया कहीं ना कहीं कंटिन्यू यहाँ पर कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर का रोल हमारे देश के लिए, और इसके वजह से इंडिया यहाँ पर बैलेंसिंग भी कर पा रहा है। जो एनर्जी नीड है, एनर्जी का सिक्योरिटी है, उसको, इकोनॉमी की ग्रोथ को भी, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उसको भी कहीं ना कहीं इतना कट एंड टाइम पे सही तरीके से हम यहाँ पर कामयाबी से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्काउंटेड रशिया का जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अभी बेनिफिट इंडिया के रिफाइनर जो है उनको दे सकता है, एनर्जी कंपनीज को दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खतरा बना रहेगा। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर थी, काफ़ी बड़ा अपडेट, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट जो आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।